प्रश्न 7, भाग की लंबी विधि से भागफल और शेष निकालें। प्रश्न 7 का क प्रश्न है 4085 भागा 4। 4085 को 4 से भाग देना है, तो इस तरह लिख लेंगे। तो सबसे पहले 4 से 4 कितना बार में लगेगा? एक बार में। 4 गुना 1 4 होता है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। 4 में से 4 घटाएंगे तो शून्य आएगा, तो काट देंगे यहाँ पे। अब शून्य को उतारेंगे ऊपर से, तो शून्य तो लगेगा नहीं 4 से, क्योंकि छोटा है। तो जब कोई अंक ऊपर से नीचे यानी उतारा जाता है, नहीं लगता है, तो उसके बदले एक शून्य देते हैं। अब 8 को उतारेंगे। 4 दूना 8 होता है, 8 में से 8 घटाएंगे तो शून्य आएगा, तो काट देंगे। अब 5 उतारेंगे ऊपर से। 4 दूना 8 होता है, 5 से ज़्यादा हो जाएगा 8, इसीलिए एक बार में लगाएंगे। 4 गुना 1 4। 5 में से 4 घटा देंगे, कितना आएगा? 1। तो 1 अब नहीं लगेगा 4 से, तो 1 हो गया शेषफल, यानी शेष हो गया 1, भागफल हो गया 1021। तो लिखेंगे यहाँ पे भागफल बराबर 1021, शेष बराबर 1। भागफल 1021, शेष हो गया 1। 4085 को 4 से भाग देने पर भागफल आएगा 1021 और शेष आएगा 1। ख में है 9064। 9064 को 3 से भाग देना है, तो इस तरह लिख लेंगे। 3 तिहाई 9 लगाएंगे, 9 में से 9 गया शून्य, तो काट देंगे। अब शून्य को उतारेंगे ऊपर से, तो शून्य तो छोटा है 3 से, तो नहीं लगेगा, तो एक शून्य देंगे। ठीक है। अब 6 को उतारेंगे ऊपर से, तो 3 दूना 6 होता है, तो 6 लिखेंगे यहाँ पे। 6 में से 6 घटाएंगे, शून्य आएगा, तो काट देंगे। अब 4 उतारेंगे, तो 3 दूना 6, 4 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार में लगाएंगे। 3 गुना 1 3, 4 में से 3 गया 1, यानी भागफल हो गया 3021, शेष हो गया 1। तो लिखेंगे भागफल बराबर 3021, शेष बराबर 1। भागफल 3021 और शेष हो गया 1। ग में है 4086। 4086 भागा 4। 4086 को 4 से भाग देना है, तो 4 गुना 1 4 लगाएंगे। 4 में से 4 गया तो शून्य, 4 में से 4 घटाएंगे शून्य आएगा, तो काट देंगे। अब शून्य को उतारेंगे ऊपर से, तो शून्य 4 से छोटा है, नहीं लगेगा, तो उसके बदले एक शून्य देंगे। अब 8 को उतारेंगे ऊपर से, तो 4 दूना 8 होता है, 8 में से 8 गया शून्य, 8 में से 8 घटाएंगे तो शून्य आएगा, काट देंगे। अब 6 को उतारेंगे ऊपर में से, तो 4 दूना 8, 6 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार में लगा देंगे। 4 गुना 1 4, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, 2 अब नहीं लगेगा 4 से, तो भागफल हो गया 1021 और शेष हो गया 2। तो लिखेंगे यहाँ पे भागफल बराबर 1021, शेष बराबर 2। भागफल कितना हो गया? 1021 और शेष हो गया 2। प्रश्न 8 का
का हल कर लेते हैं। प्रश्न 8 का क है 4003 भागा 2। 4003 को 2 से भाग देना है। 4003 को 2 से भाग देना है। 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 4 में से 4 घटाएंगे तो शून्य आएगा, तो काट देंगे। फिर ऊपर से देखिए शून्य उतारेंगे, नहीं लगेगा तो उसके बदले एक शून्य देंगे, क्योंकि शून्य छोटा है तो नहीं लगेगा, इसके लिए यहाँ पे एक शून्य दे देंगे। फिर शून्य उतारेंगे, फिर नहीं लगेगा, तो इस जब नहीं लग रहा है तो फिर एक शून्य देंगे यहाँ पे। यानी ऊपर से जो भी अंक उतारा जाता है, नहीं लगने पे क्या किया जाता है, भागफल में शून्य दिया जाता है। तो पहला शून्य उतारे, नहीं लगा तो यहाँ पे शून्य दे दिए। फिर उतारें एक अंक ऊपर से, नहीं लगा तो शून्य दे दिए। अब 3 को उतारेंगे, 2 दूना 4, 3 से ज़्यादा होगा इसलिए एक बार में लगा देंगे। 2 गुना 1 2, 3 में से 2 घटा देंगे, 1 आएगा। तो भागफल हो गया 2001, शेष हो गया 1। भागफल बराबर 2001, शेष बराबर 1। भागफल कितना हो गया 2001, शेष हो गया 1। ख प्रश्न 8 का ख 3005 भागा 3। 3005 भागा 3। 3005 को 3 से भाग देना है। इस तरह लिख लेंगे, 3 गुना 1 3 लगाएंगे, 3 में से 3 गया शून्य, तो काट देंगे। 3 में से 3 घटाने पे क्या आएगा, शून्य, तो काट देंगे यहाँ पे। अब ऊपर से शून्य उतारेंगे, नहीं लगेगा तो यहाँ पे शून्य देंगे। फिर एक शून्य उतारेंगे, फिर नहीं लगेगा 3 से, क्योंकि शून्य छोटा है 3 से, तो यहाँ पे एक शून्य देंगे। यानी जितना अंक ऊपर से उतारेंगे नहीं लगेगा तो यहाँ पे शून्य देते जाएंगे। अब 5 उतारेंगे, 3 दूना 6 होता है, 5 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 गुना 1 3 लगाएंगे। 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 आएगा, तो भागफल हो गया 1001, शेष हो गया 2। तो लिखेंगे हम यहाँ पे भागफल बराबर 1001, शेष बराबर 2। तो भागफल कितना हो गया 1001, शेष हो गया 2। ग में है 5008 भागा 5। 5008 भागा 5, तो 5 से 5008 को भाग देंगे। 5 गुना 1 5, 5 में से 5 घटाएंगे तो शून्य आएगा, तो काट देंगे। अब ऊपर से एक शून्य उतारें, नहीं लगेगा 5 से, क्योंकि शून्य छोटा है 5 से, नहीं लगेगा तो उसके बदले एक शून्य देंगे। फिर एक शून्य उतारेंगे यहाँ पे ऊपर से, नहीं लगेगा तो उसके बदले एक शून्य देंगे। अब 8 को उतारेंगे, तो 5 दूना 10 होता है, तो 8 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 गुना 1 5 लगाएंगे। 8 में से 5 घटा देंगे 3, तो भागफल हो गया 1001, शेष हो गया 3। भागफल 1001, शेष 3। भागफल कितना हो गया 1001 और शेष हो गया 3। प्रश्न 9 का प्रश्न 9 अब हल कर लेते हैं। तो 4841 को 2 से भाग देना है। इस तरह लिख लेंगे, 2 दूना 4 लगाएंगे, 4 में से 4 घटाएंगे तो शून्य आ जाएगा। अब 8 उतारेंगे ऊपर से, ठीक है,
तो 2 चौक 8 होता है, तो 4 लिखेंगे यहाँ पे 8 लिखेंगे। 8 में से 8 घटा देंगे, शून्य आएगा। अब ऊपर से 4 उतारेंगे, ये वाला। तो 2 दूना 4 होता है, 4 में से 4 घटाएंगे, शून्य आएगा, तो काट देंगे यहाँ पे। अब 1 को उतार देंगे ऊपर से, तो 1 देखिए 2 से छोटा है, नहीं लगेगा। तो नहीं लगेगा तो यहाँ पे एक शून्य देंगे। कोई भी अंक ऊपर से उतारने पे नहीं लगता है तो यहाँ पे एक भागफल में एक शून्य दिया जाता है, ठीक है। तो भागफल हो गया 2420, शेष हो गया 1। भागफल 2420, शेष 1। चार 4841 को 2 से भाग देने पे भागफल कितना आ गया? 2420 और शेष हो गया 1। ख में है 6391, 6391 भागा 3। तो 3 से 6391 को भाग देना है। 3 दूना 6 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 में से 6 घटाएंगे तो शून्य आएगा, तो काट देंगे। अब 3 को उतारेंगे ऊपर से, तो 3 गुना 1 3। 3 में से 3 घटाएंगे तो शून्य आएगा। अब 9 उतारेंगे ऊपर से, 3 तिहाई 9, 9 में से 9 घटाएंगे तो शून्य आएगा। अब 1 उतारेंगे ऊपर से, देखिए इसको, तो 1 3 से छोटा है, नहीं लगेगा, तो उसके बदले एक शून्य देंगे। यानी भागफल हो गया 2130, शेष हो गया 1। भागफल कितना हो गया? 2130। तो लिख लेंगे यहाँ पे भागफल बराबर 2130, शेष बराबर 1। भागफल कितना हो गया? 2130 और शेष हो गया 1। ग में है 8843 भागा 4। तो 4 से 8843 को भाग देना है। तो 4 दूना 8 लिखेंगे, 8 में से 8 गया शून्य। अब ऊपर से 8 को उतार देंगे, फिर 4 दूना 8 लिखेंगे, 8 में से 8 गया शून्य। 8 में से 8 घटाने पे क्या आएगा? शून्य, तो काट देंगे। अब 4 को उतारेंगे ऊपर से, तो 4 गुना 1 4 लगाएंगे, 4 में से 4 गया शून्य। 4 में से 4 घटाने पे शून्य आएगा, तो काट देंगे यहाँ पे। अब 3 को उतारेंगे ऊपर से, तो 3 देखिए 4 से नहीं लगेगा क्योंकि छोटा है। तो जब नहीं लगेगा उतारने के बाद, तो यहाँ पे एक शून्य देंगे। यानी भागफल हो गया 2210, शेष हो गया 3। भागफल बराबर 2210, शेष बराबर 3। भागफल कितना हो गया? 2210, शेष हो गया 3।